अकमल, तुम्हें इतना तंग नज़र नहीं होना चाहिए। अब तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अपनी सोच को बड़ा रखो। आलिया के ये अल्फाज सुनने के बाद अकमल ने थोड़ी देर खामोशी इख्तियार की और फिर बोला, हाँ, लेकिन इंसान को भी इतना आज़ाद ख्याल नहीं होना चाहिए कि वो शर्मो हया से बिल्कुल ही आरी हो जाए। आलिया, क्या तुमने नहीं देखा कि कल की पार्टी में हमारी क्लास की लड़कियां कैसे प्रोफेसर हजरात के सामने डांस और पिटर पिटर कर रही थी? आलिया खामोशी से अकमल की बातें सुन रही थी। जब वो अपनी बातें मुकम्मल कर चुका तो आलिया ने तेवरी चढ़ाई और उसे बाय कहकर चली गई। अकमल और आलिया में खासी गहरी दोस्ती थी और वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोस्ती चाहत में तब्दील हो गई। अकमल आलिया से इजहारी मोहब्बत कर चुका था। अब उन दोनों को अपनी पढ़ाई के मुकम्मल होने का इंतज़ार था ताकि वो जल्द से जल्द एक दूसरे के हमसफ़र बन सकें। दिन गुजरते गए, अकमल और आलिया की तालीम मुकम्मल हो गई। आलिया ने अपने घर वालों को अकमल के बारे में बताया और फिर वो दिन भी आ गया जब ये दोनों रिश्ता-ए-अज़दवाज से मुंसलिक हो गए। आलिया के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। आलिया की ना तो कोई सास थी और ना ही कोई ननद। अकमल को उसके चचा चची ने पाला था और अब अकमल शादी के बाद अलग घर लेकर रिहाइश पजीर था। आलिया ने अकमल को बहुत समझाया कि वो अपने चचा चची को ना छोड़े, लेकिन अकमल ना माना। अकमल ने आलिया को बताया कि जब मैं छोटा था तो चची मुझसे बेहद नफरत किया करती थी और मुझ पर बहुत जुल्मों से सितम ढाती थी, और जब मैं चचा को इसके बारे में बताता था तो वो मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे। मुझे अब इनके साथ नहीं रहना। अकमल की इस बात पर आलिया ने भी अलग घर में रहने की हामी भर ली। आज अकमल और आलिया की शादी को पूरा 1 साल गुजर चुका था। आलिया को पता चल चुका था कि वो एक बेटी को जन्म देगी, लेकिन आलिया ये बात अकमल से छुपा रही थी क्योंकि अकमल उसे पहले ही कह चुका था कि उसे बेटा चाहिए। आलिया ने बातों बातों में अकमल से पूछा कि अगर मैंने बेटी को जन्म दिया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अकमल ने जवाब दिया। आलिया ने करवट बदली और अकमल ने लैंप बंद किया। पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और माहौल पुरसकून हो गया। चंद दिनों बाद अकमल ऑफिस में बैठा था कि उसे बजरिया कॉल बताया गया कि आलिया की डिलीवरी हो चुकी है और वो एक बेटी का बाप बन चुका है। अकमल किसी सूरत उस बच्ची को कबूल करने वाला नहीं था। वो गुस्से से तिलमिलाया हुआ उठा और सारे काम छोड़ छाड़ कर अपनी गाड़ी लेकर अस्पताल की जानिब रवाना हो गया। अकमल जल्द ही अस्पताल पहुंच गया। वो उस कमरे में दाखिल हुआ जहां उसकी बीवी मौजूद थी। जैसे ही अकमल की नज़रें अपनी बेटी पर पड़ी तो वैसे ही उसका खून खोल उठा। अकमल ज़ोरदार आवाज़ में बोला, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक बेटा चाहिए। अब मैं इस बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अकमल तेज़ी से बच्ची की तरफ बढ़ा। आलिया की माँ ने जल्दी से बच्ची को गोद में उठा लिया और अकमल से कहा, खबरदार, अगर तुमने बच्ची को हाथ भी लगाया तो। आलिया रोते हुए बेड से खड़ी हुई और अकमल से कहा, अगर तुम्हें बच्ची कबूल नहीं है तो ठीक है, मैं इस बच्ची को तुमसे बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम बच्ची को कबूल करते हो तो हम लोग हमेशा साथ ही रहेंगे, और अगर तुम इस बच्ची को कबूल नहीं करते तो मैं तुमसे खुला ले लूँगी। अकमल थोड़ी देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर बोला, चलो ठीक है, मुझे ये बच्ची कबूल है क्योंकि मैं तुमसे जुनून की हद तक मोहब्बत करता हूँ और तुमसे जुदाई मेरे बस की बात नहीं। आलिया की बेटी ज़रमीन 5 साल की हो चुकी थी। आलिया भी बहुत खुश थी क्योंकि वो अकमल को भी ज़रमीन से खूब लाड प्यार करता देखती थी। वो देखती कि अकमल ज़रमीन की हर जिद पूरी कर रहा है। वो उसके साथ हंसता खेलता, वो प्यारी प्यारी बातें करता। लेकिन आलिया बेचारी को क्या मालूम कि अकमल कितना शैतान सिफ्त आदमी है। वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा था कि आलिया को लगे कि वो ज़रमीन से कितना प्यार करता है, और आलिया ये भी जान ले कि उसने ज़रमीन को दिल से कबूल कर लिया है। अकमल सिर्फ एक मौके की तलाश में था। मौका हाथ आते ही उसने ज़रमीन को मौत के घाट उतार देना था। एक दिन ये मौका भी अकमल के हाथ आ ही गया। हुआ कुछ यूं कि शाम के वक्त आलिया को उसके भाई का फ़ोन आया। भाई ने बताया कि अम्मी जान सीढ़ियों से गिर गई हैं और टांग टूट गई है, उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। ये सुनते ही आलिया पर परेशानी के आसार नुमाया हुए। अकमल, मुझे आज ही अम्मी जान की खैरियत दरियाफ्त करने जाना होगा। हाँ, तुम जा सकती हो, सिर्फ एक रात ही की तो बात है, कल तुम वापस आ जाओगी ना। तो फिर अकमल, ज़रमीन का क्या होगा? अरे मैं उसका बाप हूँ ना, क्या एक रात भी अपनी बेटी को नहीं संभाल सकता? अगर तुम उसे साथ ले गई तो वो तुम्हें तंग करेगी, तो फिर तुम अपनी अम्मी की देखभाल कैसे करोगी? इसीलिए कहता हूँ ज़रमीन को मेरे पास ही छोड़ जाओ।
अच्छा ठीक है, मैं कल वापस आ जाऊंगी। ये कहकर आलिया ड्राइवर के साथ अस्पताल की जानिब रवाना हो गई। आलिया को एहसास नहीं था कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अकमल बरसों से जिस मौके की तलाश में था, आज वो मौका उसके हाथ आ गया था। उसके जहन में शैतानी मंसूबा घर कर चुका था। आलिया के जाने के फ़ौरन बाद उसने अपनी दूसरी गाड़ी निकाली और ज़मीन को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब वो जंगल पहुंचा तो घुप अंधेरा छा चुका था। अकमल ने अपनी कार जंगल में मौजूद एक पुराने कुएं के करीब रोकी। जंगल के माहौल पर एक अजीब सी पुरअसरारियत कायम थी। हैरत की बात थी कि जंगल में किसी चरिंद परिंद की कोई आवाज़ न थी। पूरे जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था। अकमल ने कार से टॉर्च निकाली और इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेने लगा। उसने पूरा इत्मीनान कर लिया कि उसे कोई नहीं देख रहा। फिर भी अकमल को ऐसे लगा कि जैसे कोई है जो उस पर नज़र रखे हुए है। उसके बाद अकमल ने ज़मीन को गोद में उठाया और कुएं के करीब आया। फिर वो हुआ जिससे इंसानियत शर्मा जाए, शैतान भी कांप उठे। उस सफाक दरिंदे बाप ने चंद लम्हे सोचने के बाद अपनी बेटी को उस अंधे कुएं में फेंक दिया। धड़ाम की आवाज़ के साथ उस बच्ची की रूह जिस्म से परवास कर गई तो अकमल ने एक शैतानी कहका फिजा में बुलंद किया और कार की जानिब बढ़ा। उसने चंद कदम ही आगे बढ़ाए थे कि उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पीछे की तरफ मुड़ा और बेचैनी की कैफियत में इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नजर न आया। अकमल ने सोचा कि ये ज़रूर कोई जंगली जानवर होगा। अकमल को ज़रा भर भी एहसास न था कि उसके हाथों कितना बड़ा गुनाह सरजद हो गया है और अब उसे कभी भी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन अकमल ने निहायत बेगैरती का सबूत देते हुए इत्मीनान का मुजाहरा किया और निहायत बेशर्मी से कार में बैठा और घर आ गया। रात का पिछला पहर था। अकमल की आंख खुली। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया। उसने अभी बोतल मुंह से लगाई ही थी कि उसे ज़मीन की आवाज़ सुनाई दी। बाबा, आपने मुझे क्यों मारा? अकमल की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने हड़बड़ा कर इधर उधर देखा, लेकिन कोई मौजूद न था। अकमल ने अपने आप को दिलासा दिया और उसे एक वहम गर्दाना। थोड़ी देर बाद वो दोबारा अपने कमरे में आकर सो गया। उसके बाद अकमल देखता है कि ज़मीन खंजर थामे हुए आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर उसके कमरे में दाखिल होती है और धीरे धीरे अकमल की जानिब बढ़ती है और वार करने वाली ही होती है कि अकमल के मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकलती है। साथ ही अकमल की आंख खुल जाती है। अरे, ये ख्वाब था, अकमल ने कहा। अचानक अकमल को कमरे के बाहर से एक रोती हुई नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। अकमल एकदम बेड से उठा और बाहर की जानिब चल दिया। अकमल नीचे पहुंचा और देखा कि कोई नहीं है और रोने की आवाज़ को अपने दिमाग का फतूर समझा। अचानक उसे पीछे की जानिब से एक आवाज़ सुनाई दी, बाबा, मुझे क्यों मारा? अकमल ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। ये तो ज़मीन है, अकमल ये कहकर बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। अकमल, अपनी आंखें खोलो, ये क्या हो गया है तुम्हें? आलिया के अल्फाज अकमल के कानों में गूंज रहे थे। अकमल होश में आया तो उसने खुद को अपने कमरे में मौजूद पाया। अकमल के दाएं जानिब आलिया बैठी हुई रो रही थी और बाएं जानिब आलिया का भाई हैरानगी के आलम में खड़ा था। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? और ज़मीन कहाँ है? आलिया ने अकमल के होश में आते ही उसके सामने सवालों की लंबी फहरिस्त लगा दी। अकमल ने अपना दिमाग चलाया और एक मन घड़त कहानी आलिया के सामने पेश की। अकमल ने बताया कि कल रात तुम्हारे जाने के बाद घर में डाकू घुस आए थे। जब उन्हें घर में किसी किस्म का पैसा ना मिला तो ज़मीन को अगवा करके ले गए और कहा कि हमारे फ़ोन का इंतज़ार करना, और जाते जाते मेरे सर पर कुछ मार कर बेहोश कर गए। ये सुनकर आलिया की हवास बाख्ता हो गई। आलिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मुझे मेरी ज़मीन वापस चाहिए। मैं तुम्हारे हवाले करके गई थी अपनी बच्ची को, मुझे तो उसको साथ ही ले जाना चाहिए था। आलिया का भाई बोला, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए ना। ये सुनते ही अकमल तिलमिला उठा, नहीं, हमें पुलिस को कुछ नहीं बताना चाहिए। वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं और हमारी ज़मीन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा। रात होने को आई और दोबारा अकमल के कानों में ज़मीन के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। उसका पूरा जिस्म पसीने से तर हो चुका था। आलिया ने जब अकमल की यह हालत देखी तो कहने लगी, अकमल, ये आपको क्या हो रहा है? कुछ नहीं, मेरी तबीयत ख़राब है। 3 दिन गुजर गए, ना अगवाकारों का कोई फ़ोन आया और ना ज़मीन की कोई इत्तला मिल सकी। आलिया का तो रो रो कर बुरा हाल था।
उधर अकमल भी पूरी तरह बदहाल था। अब सुबह हो या शाम, ऑफिस हो या घर, उसे वक्तन फवक्तन ज़रमीन के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी और साथ ही ज़रमीन बोलती, बाबा मुझे क्यों मारा। आलिया के बेहद इसरार पर अकमल को मजबूरन उसके साथ पुलिस स्टेशन जाकर ज़रमीन के अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाना पड़ी। शाम का वक्त था, आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे, अंधेरा बस छाने ही वाला था। अकमल ऑफिस से घर की तरफ लौट रहा था कि उसका गुजर उसी जंगल से हुआ जहां इस शैतान सिफ्त ने अपनी बेटी को कुएं में फेंककर हलाक कर दिया था। अचानक अकमल की कार बंद हो गई। अकमल ने बहुत कोशिश की लेकिन कार स्टार्ट ना हुई। इतने में तारीकी छाने लगी। अकमल ने फैसला किया कि अब उसे ये जंगल पैदल ही पार करना होगा। अकमल ने अपनी गाड़ी को सड़क किनारे पार्क किया और गाड़ी से टॉर्च निकाली। आहिस्ता आहिस्ता आगे कदम बढ़ाने लगा। अभी कुछ वक्त ही गुजरा होगा कि तेज़ हवा चलने लगी और साथ ही साथ हल्की बारिश भी शुरू हो गई, जिससे जंगल के माहौल पर एक अजीब पुरअसरारियत कायम हो गई। अकमल को अपने कदम भारी पड़ते हुए मालूम हुए। उसे यूं महसूस हुआ कि कोई नादीदा कुव्वत उसे अपनी तरफ खींच रही है। वो कुव्वत नहीं चाहती थी कि अकमल जंगल से बाहर निकले। थोड़ी देर बाद अकमल के रास्ते में जंगल का वो पुराना कुआं आ गया जिस कुएं में अकमल ने अपनी बेटी को फेंका था। जैसे ही अकमल उस कुएं के नज़दीक पहुंचा, उसे एक निहायत दिलदोज़ चीख सुनाई दी और साथ ही एक बच्ची की लाश फिजा में बुलंद हुई। अकमल ने यह सब देखकर एक ज़ोरदार चीख मारी और भागने की कोशिश की, लेकिन कीचड़ होने की वजह से उसका पाँव फिसल गया और सर एक भारी पत्थर से जा टकराया, जिसकी वजह से अकमल बेहोश हो गया। सुबह जब अकमल को होश आया तो उसने अपने आप को एक झोंपड़ी में मौजूद पाया और सामने की तरफ एक उम्र रसीदा बुजुर्ग को मोबाइल पर किसी से बात करता पाया। शुक्र है तुम्हें होश तो आया, बुजुर्ग ने कहा। आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? बेटा मैं यहाँ का रिहायशी हूँ और पेशे से एक लकड़हारा हूँ। आज सुबह जब मैं लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो जंगल के पुराने कुएं के करीब तुम्हें बेहोश पाया, फिर मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आया। तुम बताओ बेटा, तुम कौन हो और यहाँ बेहोश कैसे पड़े थे? मैं कल रात जंगल से गुजर रहा था कि मेरी कार ख़राब हो गई। फिर मैंने जंगल को पैदल अबूर करने का फ़ैसला किया, लेकिन बारिश की वजह से कीचड़ थी, मेरा पाँव फिसला और सर एक पत्थर से जा टकराया, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। बुज़ुर्ग बड़ी तवज्जो से अकमल की बातें सुन रहा था। बुज़ुर्ग ने अकमल को मज़ीद कई बातों में उलझाए रखा। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। बुज़ुर्ग दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। दरवाज़ा खुलते ही जो शख्स अंदर दाखिल हुआ, उसे देखते ही अकमल के औसान खता हो गए। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर था, वही इंस्पेक्टर जिसके पास अकमल और आलिया ने ज़रमीन के अगवा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बुजुर्ग ने बेसाख्ता कहा, जनाब यही है वो दरिंदा जिसने उस रात एक बच्चा कुएं में फेंका था। मैं उस रात छुप कर इसे देख रहा था, गिरफ्तार कर लीजिए इसे। अकमल हैरानगी के आलम में बैठा था। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर अकमल को हथकड़ियाँ लगाईं। फिर पुलिस अकमल को लेकर उस कुएं की जानिब रवाना हुई जहाँ पर अकमल ने ज़रमीन को फेंका था। थोड़ी देर बाद पुलिस ने ज़रमीन की लाश भी कुएं से बरामद कर ली। हेलो, मैं इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ। क्या आप आलिया बोल रही हैं? जी हाँ, मैं आलिया बोल रही हूँ। मोहतरमा, आप फ़ौरन पुलिस स्टेशन पहुँचे। आपकी बच्ची के कातिल का पता लग गया है। ये सुनते ही आलिया के हाथ से रिसीवर छूटकर नीचे गिरा और साथ ही आलिया ने रोना पीटना शुरू कर दिया। नहीं, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद आलिया बोझल कदमों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची। बैठ जाए मोहतरमा, आपकी बेटी के कातिल और आपके शोहर का पता चल गया है। कौन है मेरी बेटी का कातिल? कोई और नहीं, आपके अपने शोहर अकमल ही कातिल हैं और उन्होंने इतराफ़े जुर्म भी कर लिया है। ये सुनते ही आलिया गश खाकर बेहोश होकर अपने भाई की बाहों में झूलने लगी। अकमल क्योंकि अपना गुनाह कबूल कर चुका था तो अदालत ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी। अकमल को जेल मुंतकिल कर दिया गया था। उसे हर वक्त अपनी बेटी ये पूछते नज़र आती, पापा आखिर आपने मुझे क्यों मारा? अकमल उन आवाज़ों से बचने के लिए कभी अपने बालों को नोचता तो कभी अपना सर जेल की सलाखों और दीवारों पर मारता। वो मुकम्मल तौर पर पागल हो चुका था। उसकी यह हालत देखते हुए जेल हुकाम ने उसे मेंटल अस्पताल मुंतकिल कर दिया था, लेकिन वहाँ भी अकमल में कोई बेहतरी ना आई। अब रात हो या दिन वो अपने कानों पर हाथ ढके रखता और सिर्फ ये अल्फाज उसकी ज़ुबान पर होते, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। इस दुनिया में अब अकमल का कोई ना रहा था। अब बस वो मौत मांगता था, सिर्फ और सिर्फ मौत। लेकिन मौत भी उस सफाक इंसान से रूठ चुकी थी।
اب صرف یہ زندگی ہی اس کے لیے سزا تھی۔